उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अभी तक इंग्लैंड, यूएई और दिल्ली के दौरों से सीएम धामी 54,550 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करवा चुके हैं। अभी सीएम धामी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई और बेंगलुरु में सीएम के रोड शो हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके वरिष्ठ नेता हरीश रावत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कुछ रास नहीं आ रही है। हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में पिछली इन्वेस्टर्स समिट पर निशाना साधते हुए अब होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर तंज कसा है। इसको स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा तो वैसे मैं भ्रम नहीं, मैं जानता हूँ 2018 में भी ऐसी शोकेसिंग हुई थी और उसके बाद उस समय के एमओयू तो मुझे कोई धरती को करते दिखाई नहीं दी। हाँ, बंसरा रिजॉर्ट जरूर बन गया, कैसीनो और बार बालाओं वाले होटल्स इत्यादि जरूर बन गए उत्तराखंड के अंदर। बाकी तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों के अंदर, हाई टेक्नोलॉजी एरिया के अंदर नहीं दिखाई दी। अब भी ये समझ की बात हो रही है एमओयू की, यदि इन सब एमओयू धरती पर आ गए तो उत्तराखंड के अंदर तो हमारे और आपके रहने के लायक जमीन ही नहीं रहेगी। हमको कहीं और बसाना पड़ेगा। यहाँ उनके लायक जमीन नहीं होगा, हमारा हिमालय भी छोटा पड़ जाएगा, उसका आंचल भी छोटा पड़ जाएगा। तो ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा बोझ लेकर के जो मुख्यमंत्री के माननीय सचिवगण है वो कैसे वहां से यहाँ तक पहुंच गए होंगे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा बोझ होगा इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के एमओयूज का। मुझे इसी पर तारीफ हो। जब हरीश रावत के बयान को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब असल में क्या है कि आप देखिए, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट में हमें उम्मीद के मुताबिक लोगों का सहयोग मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार देश विदेश सब जगह इस प्रकार के रोड शो के माध्यम से और एमओयूज हो रहे हैं, तो हो सकता है उनको ये अच्छा ना लग रहा हो। उन्हें तो बधाई देनी चाहिए सरकार को कि इस प्रकार से जो एमओयूज हो रहे हैं का मतलब जनता का विश्वास बढ़ा है उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड की सरकार के प्रति, तो उनको तो इस बारे में हमें बधाई देनी चाहिए। अब ये इस प्रकार की बातों का मतलब सीधा सा ये जाता है कि वो हतोत्साहित करना चाह रहे हैं आने वालों को भी, हमें भी। लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं अभी हमारे पे समय, हम और भी अच्छा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री चेन्नई गए हैं, फिर उसके बाद बेंगलोर जाना है, अहमदाबाद जाना है, मुझे भी, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद बॉम्बे जाना है। यानी कि अभी तो काफ़ी कुछ होना है। तो मैं माननीय हरीश रावत जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता, उनसे कहना चाह रहा हूँ कि हमें आप प्रोत्साहित करिए, हतोत्साहित मत करिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। हरीश रावत के बयान से बेखबर सीएम धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अभी तक हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा इस बार पूरा ध्यान, पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियाँ बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के, सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहाँ ज़रूरत थी उसको संशोधन भी किया है और आगे भी करेंगे।
ये बात सही है कि 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट से राज्य को उतना फायदा नहीं हुआ जितना अनुमान लगाया जा रहा था। शायद उसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इस बार होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर तंज कसा है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति हो तो फिर एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखंड की आर्थिक दिशा और दशा बदलने वाला साबित हो सकता है। देहरादून से रोहित सोनी के साथ डेस्क रिपोर्ट, ईटीवी भारत।